इटावा के शहर मोहल्ला बैरून कटरा साहब खां में 2 दिन पहले सभासद के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर मिली युवती की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। युवती की उसके प्रेमी ने ही हत्या की थी। युवक सभासद के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता था, जहां उसकी नज़र युवती से लग गई। पुलिस के मुताबिक युवती शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। युवक ने इनकार किया तो दोनों में तकरार हुई। फिर युवक ने युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी। 17 अगस्त को इटावा नगर पालिका के सभासद दिलीप दुबे के घर काम करने वाले मोहल्ले की युवती लक्ष्मी का शव फांसी पर लटका मिला। लक्ष्मी के भाई की सूचना के आधार पर कोतवाली इटावा में मामला दर्ज हुआ। शुरुआती दौर में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना की जांच की दिशा बदल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद युवती की गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने सभासद दंपति उसके एक रिश्तेदार को हिरासत में लिया। पुलिस टीम की जांच में सामने आया कि सभासद दिलीप दुबे के घर पर मृतिका लक्ष्मी काम करने आती थी। सूरज सिंह नाम का अध्यापक दिलीप दुबे के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके घर आता था। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। इस बीच लक्ष्मी की शादी उसके परिवारजनों द्वारा तय कर दी गई। किन्हीं कारणवश रिश्ता टूट गया, जिस कारण घर पर विवाद चल रहा था। 17 अगस्त की शाम 5:30 बजे ट्यूशन टीचर बच्चों को घर में पढ़ा रहा था। सभासद दिलीप दुबे उनकी पत्नी किसी काम से बाहर गए। इसी दौरान लक्ष्मी सभासद के घर काम करने आई। लक्ष्मी ने ट्यूशन टीचर से शादी करने या भाग चलने की बात कही। ट्यूशन टीचर द्वारा भागने शादी से इनकार करने से दोनों में विवाद हुआ। विवाद के दौरान लक्ष्मी ने सूरज से हाथापाई कर दी, जिससे गुस्से में आकर सूरज ने लक्ष्मी का गला दबाकर हत्या कर दी। सूरज ने लक्ष्मी को उसके दुपट्टे से बांधकर दरवाजे के कुंदे से लटका दिया। युवती की हत्या के आरोप में सूरज सिंह पुत्र रमेश चंद जाटव निवासी बैरून टोला कटरा साहब खां इटावा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बैरून कटरा मोहल्ला है, थाना कोतवाली क्षेत्र में। संजय नाम के लड़के ने एक एप्लीकेशन कोतवाली थाने पे दी कि मेरी बहन जो कि सभासद के यहाँ काम करती थी, वहाँ पर एक कमरे में कबर्ड में फांसी का फंदा लगा के लटक गई है। इस सूचना पे तत्काल कोतवाली की टीम वहाँ जाके, जो महिला सब इंस्पेक्टर और पूरी टीम जा कर के छानबीन किया उनके द्वारा, और जो स्थिति वहाँ दिखी थी उसको लेकर के उचित ये हुआ कि पैनल के माध्यम से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। तो 3 डॉक्टरों की टीम से इसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें स्ट्रैंगुलेशन आया, गला दबा के मारने की बात आई। इस पर जो परिजन थे 3 लोगों को नामजद करते हुए, एक दिलीप दुबे, उसकी पत्नी और उसके साले को शिवम को नामजद करते हुए तहरीर दिए, जिसमें 302 SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखा गया। इसमें प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा था कि उस समय जो साक्ष्य मिल रहे थे उसको देखते हुए एक टीचर उनके यहाँ जो ट्यूटर के रूप में था, सूरज नाम का, उस पर शंका हुई, उससे पूछताछ हुई। बाद में उसके द्वारा बताया गया कि हाँ, हमारी और जो काम करने वाली लड़की थी उसकी मित्रता हो गई थी, शादी के लिए जिद कर रही थी। मेरे मना करने पे कि नौकरी के बाद ही शादी करूँगा, इस बात पे वो हमसे लड़ने लगी और मेरे गले पे भी हाथ डाला। उस भावावेश में मैंने उसका भी गला दबा दिया, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसी के वहाँ पर जो दुपट्टा था, उस दुपट्टे से कबर्ड के हैंडल में मैंने लटका दिया था। तो पूरे केस में CO सिटी और इंस्पेक्टर कोतवाली के द्वारा निश्चित तौर पे गहन छानबीन की गई। साक्ष्यों का ऑडियो वीडियो जो उनके उपलब्ध हुए थे, उस ग्राउंड को लेते हुए छानबीन करते हुए सूरज को मुख्य अभियुक्त के रूप में चिन्हित किया गया और इसकी गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई